अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दाँत का दर्द, दाढ़ का दर्द बहुत शदीद होता है, ठंडा गर्म भी लगता है, सर में भी दर्द होता है, कान में, गर्दन में, पूरे मुँह में और कई दफ़ा सोज बनी होती है, स्वेलिंग होती है, जिसकी वजह से मुँह खोलना भी मुश्किल होता है, खाना-पीना तो बड़ी दूर की बात है। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर आपको इमरजेंसी में रात के टाइम दाँत में शदीद दर्द या सूजन हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए? क्योंकि उस टाइम मेडिकल स्टोर भी बंद होते हैं, डॉक्टर्स के क्लिनिक भी बंद होते हैं, हॉस्पिटल भी बंद होते हैं और दाँत का दर्द इतना शदीद होता है कि बर्दाश्त से बाहर होता है और आपको समझ नहीं आती कि आप क्या करें। कभी आप इधर करवट बदलते हैं, कभी दूसरी तरफ बदलते हैं, आप सो नहीं सकते, सारी रात आपकी बेचैनी में गुजरती है। तो आज मैं रिसर्च से प्रूव कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा, जिसकी बदौलत आप घर में शदीद दर्द का इलाज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे जाके आप डेंटिस्ट को चेक करवा के अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो रिसर्च के लिहाज से जो पहली फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो है नीम गर्म पानी में नमक डाल के कुरलियाँ करना। उसका बड़ा ही आसान तरीका है, आधा चम्मच जो चाय वाला टीस्पून 1 कप नीम गर्म पानी के अंदर मिक्स करके उसे मुंह में रखना है और इस तरह करना है। अच्छी तरह हिलाना है 30 सेकंड तक, फिर थूक देना है। इसके फ़ायदा क्या होगा, नमक से एंटी बैक्टीरियल इफ़ेक्ट आएगा, मुंह में जो बुरे जरासीम है वो मर जाएंगे, मुंह से बाहर निकल जाएंगे। इसके अलावा मुंह में जो सोजिश है, जो आपके दांत के साथ मसूड़ा होता है, गम्स होता है, उसके अंदर जो सोजिश है वो भी कम हो जाएगी। स्वेलिंग अगर है, पस पड़ी है तो वो खुश्क हो जाती है, बड़ी जल्दी 1-2 दिन में आपको रिकवरी मिल जाती है। दूसरे नंबर पे अगर आपको ठंडा गर्म लग रहा है तो आप कोई ऐसी पेस्ट घर में ढूंढें अगर पड़ी हुई है जिसके अंदर पोटाशियम नाइट्रेट है। अगर तो पोटाशियम नाइट्रेट है तो उसके उंगली से दांत पे लगा दें। उससे क्या होगा, आपकी जो नर्व जो दिमाग से आ रही है, दांतों को सप्लाई कर रही है, वो नर्व ब्लॉक हो जाएगी, जिससे आपका ठंडा गर्म लगना ख़त्म हो जाएगा। और ठंडा गर्म वाले दर्द के लिए आइडियल ट्रीटमेंट है पोटाशियम नाइट्रेट वाला टूथपेस्ट। तीसरे नंबर पे कोल्ड कंप्रेसेस आ जाती है, आइस पैक्स, यानी ठंडी चीज़ से सोजिश का खात्मा। गाल के ऊपर 5 से 10 मिनट लगाना है, फिर छोड़ देना है 5-10 मिनट, फिर दोबारा आप रिपीट 2 से 3 दफ़ा आप कर सकते हैं। इससे आपकी जो बड़ी स्वेलिंग उतर जाती है और आपका जो दर्द है उसे ये नम कर देता है, सुन्न कर देता है। ये एक्यूट पेन के लिए बड़ी अच्छी और आज़मूदा चीज़ है। जब आपको बहुत शदीद दर्द हो तो ये आप लगाएँ तो आपको फ़ौरन आराम आ जाएगा। अब नेक्स्ट चीज़ भी बड़ी अहम है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। रिसर्च से साबित है, लेकिन इसे हमेशा आपने डाइल्यूट करना है। एक हिस्सा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एक हिस्सा पानी मिला के उसे एज़ अ माउथ वॉश यूज़ करना है, उसे निगलना नहीं है। थोड़ी देर मुँह में रखना है, फिर थूक देना है। उससे क्या होगा, आपका सोजिश कम हो जाएगी, बैक्टीरिया मर जाएँगे, एज़ एंटीसेप्टिक इफ़ेक्ट आएगा इसका। और अब जो चीज़ बताने जा रहा हूँ सबसे अहम है, जो आपको करंट लगता है, करंट की तरह आपको सर में, कान में दर्द होता है, उसके लिए बड़ी आज़मूदा चीज़ है और ये है लौंग। लौंग का ऑयल या लौंग डायरेक्ट आप उसके ऊपर रख लें तो आपको फ़ौरन आराम आ जाता है। ये सबसे आज़मूदा ट्रिक है, जो डेंटिस्ट भी क्लिनिक पे एज़ यूजिनॉल के तौर पे यूज़ करते हैं। और आप घर में लौंग जो होता है उसे दाँत के अंदर रखते हैं तो आपका दर्द फ़ौरन सही हो जाता है। या अगर आपके पास ऑयल पड़ा है तो उसे हल्का सा कॉटन पे लगा के दाँत के अंदर रख लें तो दाँत का दर्द फ़ौरन ठीक हो जाता है। अब अगली चीज़ भी बड़ी अहम है, कुछ लोगों के दांतों में इन्फेक्शन की वजह से दर्द होता है, तो आपके पास घर में किचन के अंदर गार्लिक, लहसुन अगर पड़ा हुआ है तो लहसुन के अंदर एलिसिन होता है, जो क्या करता है, एंटी बैक्टीरियल, बड़ा पावरफुल एंटीबायोटिक का काम करता है। और जो आपकी इन्फेक्शन रिलेटेड पेन है, यानी वो पस की वजह से दर्द है, उसे फ़ौरन सही करता है। और इस पे कई मरीज़ों का फीडबैक भी मिला है कि उन्हें दर्द था, स्वेलिंग थी, पस की वजह से दांत बहुत शदीद दर्द था, तो उन्होंने लहसुन की पेस्ट दांत के अंदर रखी तो उससे फ़ौरन उन्हें रिलीफ मिल गया। तो ये एक आज़मूदा नुस्खा है, रिसर्च से भी साबित है। अब इसके अलावा अगर आपको दर्द की गोली लेना चाहे तो सबसे सेफ़ दिल के मरीज़ों के लिए, गुर्दों के जिन्हें प्रॉब्लम है, उन सब के लिए, जिनका मैदा ख़राब है, पैरासिटामोल जो पैनाडोल के नाम से आती है, वो सबसे सेफ़ पेन किलर है। आप किसी भी बगैर खौफ के आप इसे ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा बुखार है, 103, 104, आपका मुँह इतना बड़ा हो गया, स्वेलिंग से पस आ रही है, बहुत बुरा हाल है, तो आपको डेंटिस्ट को या इमरजेंसी में चेक लाज़मी कराना चाहिए, ताकि अगर तो कोई कैविटी है उसकी रूट कैनाल हो जाए या दाँत निकालना भी पड़ सकता है। इसके अलावा अगर मसूड़ों का मसला है तो उनकी सफाई, स्केलिंग, पॉलिश हो जाए अच्छी तरह, या अकल दाढ़ का मसला है तो उसे आपको निकलवाना पड़ सकता है। तो ये जो टोटके बताए ना, आप घर बैठ के बड़े आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं और शदीद से शदीद दर्द जो है वो आपका ठीक हो जाएगा। तो उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।